हेलो, नमस्कार दोस्तों। मैं सरता सिंह अपने यूट्यूब चैनल हिंदी साहित्य अकेडमी बाय सरता सिंह से आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज की क्लास में कुछ महत्वपूर्ण कथन हैं, कुछ रचनाएं होंगी, तो ये क्वेश्चन परीक्षा की दृष्टि से आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो क्वेश्चनों की शुरुआत कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन है, मैं साहित्य को मनुष्य की दृष्टि से देखने का पक्षपाती हूँ, जो वाकजाल मनुष्य को दुर्गतिहीनता परमुक्तापेक्षता से न बचा सके, जो उसकी आत्मा को तेजोदीप्त न बना सके, जो उसके हृदय को पर दुख कातर और संवेदनशील न बना सके, उसे साहित्य कहने में मुझे संकोच है। ये कथन किसका है? तो ये कथन हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। क्वेश्चन नंबर 2, निराला की साहित्य साधना के लेखक हैं रामविलास शर्मा। क्वेश्चन नंबर 3 होगा यहाँ पे, महिला रचनाकार की कृतियां अपनी संवेदनशीलता, तार्किकता और तेवर में बेहद पठनीय होते हुए भी आलोचना के ठंडेपन की शिकार है। युक्त कथन किसका है? तो ये कथन ममता कालिया का है। क्वेश्चन नंबर 3, साहित्य साहित्य लोचन के लेखक कौन है? श्याम सुंदर दास है। ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 4, उपनिषद में स्त्री की लेखिका कौन है? प्रभा खेतान है। तो इसकी लेखक प्रभा खेतान है। क्वेश्चन नंबर 5, निर्मला जैन की कृति कथा समय में तीन हमसफर हैं कृष्णा सोमवती, मन्नू भंडारी, उषा प्रियमदा। क्वेश्चन नंबर 6, कामायनी एक पुनर्विचार कृति का प्रकाशन हुआ था वर्ष 1961 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 7, मुक्तिबोध रचनावली का संपादन किया था नेमीचंद जैन ने। क्वेश्चन नंबर 8, सौष्ठववादी आलोचक कहा जाता है नंद दुलारे वाजपेयी को। क्वेश्चन नंबर 9, रंग दर्शन के रचनाकार हैं नेमीचंद जैन। क्वेश्चन नंबर 10, प्रेमचंद को कबीर के बाद हिंदी का सबसे बड़ा व्यंग्यकार माना है रामविलास शर्मा ने। क्वेश्चन नंबर 11, उनकी आलोचना की प्रमुख विशेषता है कि उनकी अनाविल दृष्टि और निर्मल विवेचन। ये कथन किस आलोचक के प्रति है? तो विश्वनाथ के प्रति है। क्वेश्चन नंबर 12, कबीर और तुलसी भाषा में एक मिशन के तहत लिख रहे थे। ये कथन किसका है? तो बच्चन सिंह का है। क्वेश्चन नंबर 13, आज के व्यापक सामाजिक संबंधों के संदर्भ में जीने वाले व्यक्ति के माध्यम से ही मुक्तिबोध अंधेरे में कविता में अस्मिता की खोज को नाटकीय रूप दिया है। वह आलोचक जिनका ये कथन है कौन है? तो ये नामवर सिंह है। क्वेश्चन नंबर 14, आज का हिंदी निबंध साहित्य अधिकांश में आलोचना की ओर दौड़ा जा रहा है। आजकल आचार्य की चाह रीतिकाल से भी कुछ बढ़ी चढ़ी है। ये कथन किसका है? तो ये गुलाब राय का है। क्वेश्चन नंबर 15, किसी वस्तु के प्रत्यक्ष ज्ञान या भावना से हमारी अपनी सत्ता के क्रोध का जितना ही अधिक तिरोभाव और हमारे मन की उस वस्तु के रूप में जितनी ही पूर्ण परिणति होगी, उतनी ही बड़ी हुई हमारी सौंदर्य की अनुभूति कही जाएगी। ये कथन किसका है? तो ये कथन रामचंद्र शुक्ल का है। क्वेश्चन नंबर 16, वह रचनाकार जिसकी भाषा परमार्जित खड़ी बोली है
जिसमें भाषा के दो रूप प्रांजल, व्यवहारिक तथा संस्कृत निष्ठ शास्त्रीय का प्रयोग दिखाई देता है। हजारी प्रसाद द्विवेदी को। क्वेश्चन नंबर 17, मुक्तिबोध की प्रतिबंधित पुस्तक का नाम क्या है? भारत, इतिहास और संस्कृति। क्वेश्चन नंबर 18, आचार्य रामचंद्र शुक्ल और हिंदी आलोचना लिखा है रामविलास शर्मा ने। क्वेश्चन नंबर 19, वह रचनाकार जिसने अपना प्रथम आलोचनात्मक लेख निराला जी की कविता लिखा जो चर्चित पत्रिका चांद में प्रकाशित हुआ? रामविलास शर्मा ने। क्वेश्चन नंबर 20, भारतीय साहित्य के इतिहास की समस्याएं रचना लिखा है रामविलास शर्मा ने। क्वेश्चन नंबर 21, ज्ञान राशि के संचित कोश ही का नाम साहित्य, ये कथन किसका है? महावीर प्रसाद द्विवेदी का। क्वेश्चन नंबर 22, देव और बिहारी पुस्तक है कृष्ण बिहारी मिश्र की। क्वेश्चन नंबर 23 होना चाहिए था यहाँ पे। वह लेखक जिसको आलोचना के क्षेत्र में सम्राट माना जाता है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल को। क्वेश्चन नंबर 23, यहाँ पे नंबर इधर उधर हो गए हैं। विद्यापति की कविता का स्थापत्य श्रृंगारिक है, उसे आध्यात्मिक कहना, खुजराहों के मंदिरों को आध्यात्मिक कहना है। इन पंक्तियों के लेखक कौन है? तो ये बच्चन सिंह का कथन है। क्वेश्चन नंबर 24, इसमें कोई संदेह नहीं कि कबीर को राम नाम रामानंद से प्राप्त हुआ, पर आगे चलकर कबीर के राम रामानंद के राम से बुद्धि वृद्धि हो गए। यहाँ पे कुछ मिस्टेक्स है कोई। इसमें कोई संदेह नहीं कि कबीर को राम नाम रामानंद से प्राप्त हुआ, पर आगे चलकर कबीर के राम रामानंद के राम से वृद्ध हो गए। ये कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। क्वेश्चन नंबर 25, छायावाद पुस्तक के लेखक हैं नामवर सिंह। क्वेश्चन नंबर 26, नई समीक्षा के केंद्र में है कीर्ति। क्वेश्चन नंबर 27, मनुष्य ही साहित्य का लक्ष्य, ये किस आलोचक की स्थापना है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी की है। क्वेश्चन नंबर 28, वह विद्वान जिसने कहा कि मनोवैज्ञानिक तथ्य के अनुसार हार की मनोवृत्ति में दो बातें संभव हैं, या तो अपनी आध्यात्मिक श्रेष्ठता दिखाना या भोग विलास में पड़कर हरि को भूल जाना। भक्ति काल में लोगों में प्रथम प्रकार की प्रवृत्ति पाई गई है। ये कथन किसका है? तो ये बाबू गुलाब राय का। इसमें कथन ज्यादा मिलेंगे आप। क्वेश्चन नंबर 29, ये वही रिपीटेड हो चुका है। एक और कथन है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 29, साहित्य मनुष्य के अंतर का उच्छलित आनंद है, जो उसके अंतर में अटाए नहीं अट सका। साहित्य का मूल यही आनंद का अतिरेक है। उच्छलित आनंद के अतिरेक से उद्भूत सृष्टि ही सच्चा साहित्य। साहित्य संबंधी ये अवधारणा किसकी है? तो ये अवधारणा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की है। क्वेश्चन नंबर 30, अंतःकरण की वृत्तियों के चित्र का नाम कविता है कहकर कविता की परिभाषा देने वाले आचार्य हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी। क्वेश्चन नंबर 31, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के निबंधों की भाषा किस प्रकार की है? तो संस्कृत निष्ठ हिंदी। क्वेश्चन नंबर 32,
शुद्ध कविता की खोज के रचनाकार हैं दिनकर। क्वेश्चन नंबर 33, वह कथाकार जिसको हिंदी में स्त्री विमर्श की अवधारणा को चर्चा में लाने का श्रेय दिया जाता है राजेंद्र यादव को। क्वेश्चन नंबर 34, लाला श्रीनिवास दास के संयुक्ता स्वयंवर की सच्ची समालोचना की थी बाल कृष्ण भट्ट ने। क्वेश्चन नंबर 35, काव्य अनुभूति की जटिलता चित्तवृत्तियों की संख्या पर निर्भर नहीं है बल्कि संवादी विसंवादी वृत्तियों के द्वंद्व पर आधारित है। ये कथन किसका है? तो ये रामचंद्र शुक्ल का कथन है। क्वेश्चन नंबर 43, रचना यदि जीवन के अर्थ का विस्तार करती है तो आलोचना रचना के अर्थ का। ये कथन किस आलोचक का है? तो ये रामस्वरूप चतुर्वेदी का है। क्वेश्चन नंबर 44, नई समीक्षा नए संदर्भ आलोचना कृति किसकी है? डॉक्टर नगेंद्र की है। क्वेश्चन नंबर 45, मुक्तिबोध कविता और जीवन विवेक नामक आलोचना किस समकालीन कवि ने लिखी है? तो चंद्रकांत देवताले ने। क्वेश्चन नंबर 46, वह मार्क्सवादी आलोचक जिसने तुलसी को श्रेष्ठ कवि माना है? डॉक्टर रामविलास शर्मा ने। क्वेश्चन नंबर 47, रूपक रहस्य ग्रंथ के रचयिता हैं श्याम सुंदर दास। क्वेश्चन नंबर 48, रामदहिन मिश्र कृत काव्य विमर्श का प्रकाशन हुआ था 1951 में। क्वेश्चन नंबर 49, भाषा और समाज ग्रंथ के लेखक का नाम है रामविलास शर्मा। क्वेश्चन नंबर 50, रस सिद्धांत स्वरूप विश्लेषण ग्रंथ के लेखक हैं डॉक्टर आनंद प्रकाश दीक्षित। क्वेश्चन नंबर 51, रीति काव्य की भूमिका पुस्तक के रचयिता कौन है? डॉक्टर नगेन। क्वेश्चन नंबर 52, प्रखर साम्यवादी आलोचक हैं डॉक्टर रामविलास शर्मा। क्वेश्चन नंबर 53, केदार छायावादोत्तर कविता के सुमित्रा नंदन पंत हैं। ये कथन किसका है? बच्चन सिंह का है। क्वेश्चन नंबर 54, बाबू श्याम सुंदर दास किस रूप में प्रसिद्ध हैं? आलोचक के रूप में। क्वेश्चन नंबर 55, काव्य संसार के प्रति कवि की भाव प्रधान मानसिक प्रतिक्रियाओं की कल्पना की ढांचे में ढली हुई श्रेय की प्रेम रूपा प्रभाव बोधपादक अभिव्यक्ति है। काव्य की यह परिभाषा देने वाले विद्वान कौन है? बाबू गुलाब राय हैं। क्वेश्चन नंबर 56, हिंदी आलोचना में शुक्ल जी का चैतन्यात्मक मान्यताओं, यहाँ पे होगा चिंतनात्मक, ये थोड़ी टाइपिंग में मिस्टेक्स होती रहती हैं तो इस वजह से कभी कभी पढ़ने में दिक्कत होती है। हिंदी आलोचना में शुक्ल जी का चिंतनात्मक मान्यताओं को सबसे प्रबल समर्थन दिया है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। क्वेश्चन नंबर 57, शिवदान सिंह चौहान की रचना है हिंदी साहित्य के 80 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 58, वह आलोचक जिसका कथन है कि आधुनिक काल में गद्य का विकास सबसे प्रधान साहित्यिक घटना है? तो ये रामचंद्र शुक्ल का है। क्वेश्चन नंबर 60 क्या 59 है। क्वेश्चन नंबर 59, कहानी नई कहानी पुस्तक के लेखक हैं डॉक्टर नामवर सिंह। क्वेश्चन नंबर 60, हिंदी कहानी संदर्भ और प्रकृति आलोचना पुस्तक के लेखक कौन है? देवी शंकर अवस्थी। क्वेश्चन नंबर 61, लक्ष्मीकांत वर्मा की लिखी पुस्तक नई कविता के प्रतिमान। लक्ष्मीकांत वर्मा की लिखी पुस्तक है नई कविता के प्रतिमान। ये पुस्तक
नामवर सिंह की भी है इसी नाम से। नई कविता के प्रतिमान, ये रचना 1968 में प्रकाशित हुई थी। 1971 में साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला था नामवर सिंह को। और इसी नाम से लक्ष्मीकांत वर्मा की भी लिखी हुई पुस्तक है नई कविता के प्रतिमान। तो ये दोनों बता दिए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 62 होगा अभी। स्वच्छंदतावादी आलोचक के रूप में प्रसिद्ध नंद दुलारी वाजपेयी हैं। क्वेश्चन नंबर 63, उर्वशी पर लिखी गई किसकी समीक्षा से विवाद उत्पन्न हो गया था? भगवत शरण उपाध्याय। क्वेश्चन नंबर 64, रामविलास शर्मा कृत महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण का प्रकाशन काल है सन 1977। क्वेश्चन नंबर 65, कवि कर्म और काव्य भाषा किस आलोचक की समीक्षा करती है? तो ये परमानंद श्रीवास्तव की। क्वेश्चन नंबर 66, शुक्ल जी ना तो भारत के रूढ़िवाद को स्वीकार किया शुक्ल ने ना तो भारत के रूढ़िवाद को स्वीकार किया ना पश्चिमी व्यक्तिवाद को। उपयुक्त कथन किसका है? तो ये रामविलास शर्मा का है। क्वेश्चन नंबर 67, वह आलोचक जिसका कथन है कि पुनर्जागरण का भारतीय साहित्य में पहला प्रतिफलन माइकेल मधुसूदन दत्त के बांग्ला काव्य मेघनाद वध 1861 को माना गया है? रामस्वरूप चतुर्वेदी का ये कथन है। क्वेश्चन नंबर 68, दूसरी परंपरा की खोज किस विधा की रचना है? तो ये आलोचना है। क्वेश्चन नंबर 69, तीन महाकवियों जायसी सूर तुलसी की समीक्षा प्रस्तुत की गई है त्रिवेणी में। क्वेश्चन नंबर 70, भारतेंदु युग और हिंदी भाषा की विकास परंपरा के लेखक हैं रामविलास शर्मा। क्वेश्चन नंबर 71, आलोचना को भाषाई रीतिबद्धता से उन्होंने वैसे ही मुक्त किया है जैसे निराला ने कविता को छंदों के बंधन से। उपरोक्त कथन किसका है? तो ये रामविलास शर्मा के संबंध में है। ये पूछा जा रहा है ये कथन किसके संबंध में है? तो ये रामविलास शर्मा के संबंध में है। क्वेश्चन नंबर 72, अरस्तु का काव्यशास्त्र रचना किसकी है? तो ये डॉक्टर नागेंद्र की है। क्वेश्चन नंबर 73, कविता के नए प्रतिमान के लेखक कौन है? तो नामवर सिंह है। देखो वो वही आ गई। क्वेश्चन नंबर 74, आलोचना नामक प्रसिद्ध समीक्षा पत्रिका के संपादक थे नामवर सिंह। क्वेश्चन नंबर 75, रस मीमांसा नामक आलोचना पुस्तक के लेखक कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। क्वेश्चन नंबर 76, सुमित्रा नंदन पंत नामक ग्रंथ के लेखक हैं डॉक्टर नगेंद्र। क्वेश्चन नंबर 77, प्रगतिवाद कृति है शिवदान सिंह चौहान की। क्वेश्चन नंबर 78, कामायनी को मानवता के रसात्मक इतिहास की संज्ञा प्रदान की है नंद दुलारे वाजपेयी ने। क्वेश्चन नंबर 79, महाकवि सूरदास आलोच्य कृति है आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी की। क्वेश्चन नंबर 80, महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण के लेखक हैं रामविलास शर्मा। क्वेश्चन नंबर 81, निराला की साहित्य साधना आलोचना कृति के भाग 1, निराला की साहित्य साधना आलोचना कृति के कितने भाग हैं? तो इसके 3 भाग हैं। क्वेश्चन नंबर 82, कबीर बाज भी कपोत भी पपीहा भी के रचनाकार हैं धर्मवीर भारती। प्रगतिवादी समीक्षक हैं रामविलास शर्मा।
क्वेश्चन नंबर 83, प्रेमचंद सामंत का मुंशी पुस्तक के लेखक कौन है? डॉक्टर धर्मवीर। क्वेश्चन नंबर 84, तुलसी आधुनिक बाताएं से पुस्तक के लेखक हैं रमेश कुंतल मेघ। क्वेश्चन नंबर 85, समीक्षात्मक कृति आलोचना का पक्ष लेखक हैं रमेश साहा। क्वेश्चन नंबर 86, हिंदी नवरत्न एक आलोचनात्मक कृति, इसके आलोचक हैं मिश्र बंधु। क्वेश्चन नंबर 87, आलोचना को कला की सजगता कहा है किसने? मिल्टन मरे ने। क्वेश्चन नंबर 88, रोमांटिसिज्म के लिए हिंदी में स्वच्छंदतावाद का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। क्वेश्चन नंबर 89, हिंदी में तुलनात्मक आलोचना का शुभारंभ किया है पदम सिंह शर्मा ने। क्वेश्चन नंबर 90, यदि मैं कामायनी लिखता इस समीक्षात्मक ग्रंथ के लेखक कौन है? तो सुमित्रा नंदन पंत है। क्वेश्चन नंबर 91, आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी को सौष्ठववादी आलोचक कहा है? डॉक्टर भगवंत स्वरूप मिश्रा ने। क्वेश्चन नंबर 92, समीक्षा के क्षेत्र में हजारी प्रसाद द्विवेदी का आगमन हुआ था 1930 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 93, भारतीय एवं पाश्चात्य समीक्षा दृष्टि से समृद्ध होने के सर्वश्रेष्ठ समीक्षक थे रामचंद्र शुक्ल। क्वेश्चन नंबर 94, वह समालोचक का जो समालोचक के साथ साथ जनवादी कवि भी हैं? डॉक्टर रामविलास शर्मा। क्वेश्चन नंबर 95, कामायनी एक पुनर्विचार नामक प्रसिद्ध आलोचना ग्रंथ के लेखक हैं मुक्तिबोध। क्वेश्चन नंबर 96, छायावाद को समग्र रूप से समझने समझाने वाले प्रारंभिक श्रेष्ठ समीक्षक हैं नंद दुलारे वाजपेयी। क्वेश्चन नंबर 97, हिंदी भाषा का उद्गम और विकास के लेखक हैं डॉक्टर उदय नारायण तिवारी। क्वेश्चन नंबर 98, लघु मानव के बहाने हिंदी कविता पर एक बहस के लेखक हैं विजय देव नारायण शाही। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आलोचना के हैं सारे क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 99, आलोचक के रूप में प्रतिष्ठा है नामवर सिंह की। क्वेश्चन नंबर 100, वह विधा जो सर्जनात्मक साहित्य के अंतर्गत नहीं आती आलोचना। क्वेश्चन नंबर 101, वह आलोचक जिसने नई कविता की व्याख्या भी रस सिद्धांत के अनुरूप की है? डॉक्टर नगेंद्र। क्वेश्चन नंबर 102, हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी आलोचना ग्रंथ के लेखक कौन है? नंद दुलारे वाजपेयी। क्वेश्चन नंबर 103, प्रकाशन वर्ष के आधार पर आलोचनात्मक कृतियों का सही अनुक्रम है? हिंदी साहित्य का अधिकार, कवि सुमित्रा नंदन पंत, मिथिक और साहित्य, भारतीय सौंदर्यबोध और तुलसीदास। क्वेश्चन नंबर 104, प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी की आलोचनात्मक कृतियों का सही अनुक्रम है? जयशंकर प्रसाद, आधुनिक साहित्य, कवि निराला, नई कविता। क्वेश्चन नंबर 105, नई कविता और अस्तित्ववाद के लेखक हैं रामविलास शर्मा। तो ये थे 105 क्वेश्चन और ये सारे क्वेश्चन आलोचना से थे। तो आलोचना विधा के अगर क्वेश्चन पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो ये वीडियो यहीं पे रोकते हैं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।